कि किसी भी क्वांटिटीज को हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है, 7 है, ठीक है, उनके टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं हम, उसी को हम बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। जैसे हमारी 7 क्वांटिटीज कौन कौन सी है, आपका लेंथ है, मास, टाइम, करंट है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर और लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। ये सब क्वांटिटी क्या है, फिजिकल है ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मतलब ये एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब हमारे पास इसका डायमेंशन निकालना है। मान लो डायमेंशन देखो कैसे निकालते हैं, वो देखो, लेंथ है, क्या है, लेंथ है, तो लेंथ को L से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को M से, टाइम T से, करंट को A से, ठीक है। अब हमें लेंथ है, तो लेंथ में क्या होता है, ओनली L आएगा, क्या आएगा, L, ठीक है। अब जैसे आपको बोल दिया स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ होती है, इसलिए उसका हो गया लेंथ, और टाइम क्या है, t, तो फार्मूला हो जाएगा L T -1, ठीक है सर। और m 0, हाँ कुछ नहीं है, मतलब वो 0 ही है ना सर। फिर हमें m लिखना नेसेसरी होता है? नहीं नहीं, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन, हाँ सर जो उसमें थी डीपीपी में, हाँ ये क्वेश्चंस में सर जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ठीक है, हाँ सर स्टार्टिंग में सर m की पावर 0 लिखी थी सर, इसका क्या मतलब है सर? बेटा m की पावर 0 का मतलब 1 होता है, और किसी भी क्वांटिटी में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अरे सर वो तो पता है सर, लेकिन सर m0 लिख क्या था सर, ये मास, मास, ओके सर, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का कितना होता है, m0 L1 T -1, ये हो गया आपका वेलोसिटी का, और टाइम का कितना होता है t, तो हम एक्सेलरेशन का कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, m0 L1 T -2, क्लियर है। अच्छा फोर्स का क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला मास मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास का कितना होगा, m0 m1 है ना, m1 और एक्सेलरेशन का कितना होता है, तो कितना हो जाएगा, m -2 L1 आएगा ना T सर, -2 आएगा, ठीक है, तो T -2, ठीक है। अब इस जो डायमेंशन फॉर्मूला है उसके यूजेस क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है कि इसका यूज क्या है, ठीक है। तो अब देखो इसका यूज हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। जैसे आपने देखा कि कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वांटिटी होता है उसका डायमेंशन तो किसी भी फॉर्मूला से निकालो हमेशा क्या होता है, सेम ही रहता है, चाहे किसी भी क्वांटिटी निकाले उसका डायमेंशन सेम होता है, ठीक है। जैसे आपको एक ये क्वेश्चन दिख रहा है, यस सर, ये वाला, ठीक है, ये आपको 9th वाले जानते होंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है बेटा, फोर्स पूछा है, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, अभी हमने निकाला m1 L1 T -2, है ना। तो अब ये यदि फोर्स है, ये क्वांटिटी क्या है, यदि फोर्स है तो इनका भी डायमेंशन सेम होना चाहिए, इनका भी डायमेंशन सेम होना चाहिए, चेक करो t कितना होना चाहिए, -2 होना चाहिए, t नीचे होगा, मतलब -2 होगा। तो देखो इन दोनों मास और डिस्टेंस में तो टाइम आता नहीं है, और ओनली टाइम दिया हुआ है, तो t -2 बस ए ऑप्शन में, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, होगा सर, क्योंकि सर डिनोमिनेटर में ठीक है। जाकर हाँ 2 प्लस का हो देखो जाता है। इधर देखो, m क्या है, डिस्टेंस है, देखो निकाल के देखो, ये आपका क्या है, m क्या है, मास है, तो m0 हो गया, m1 हो गया, x क्या है, डिस्टेंस है, तो l1 हो गया, ठीक है, और t -2 है, मतलब t की पावर -2, ठीक है। तो ये वाला एक ऑप्शन +2 है, ठीक है। तो एक ये वाला ऑप्शन हो सकता है, इन दोनों में तो t से कोई रिलेशन नहीं है, और यहाँ पे t क्या होगा, -1 आएगा, इसमें t ऊपर आएगा, इसमें t की पावर 2 आएगी, तो डायमेंशन वाइज कौन सा करेक्ट है,
ए वाला। तो सर। आपको फॉर्मूला नहीं भी पता हो तो भी आप ये आंसर टिक कर सकते हो। क्लियर है? ओके सर। क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो डायमेंशन वाइज क्या होता है, करेक्ट होता है ना। तो आप डायमेंशन चेक करके भी, सर ठीक है? जैसे सर आपने सर डीपीक्यू में दिया था सर हाँ, डायमेंशन, तो हाँ, सर उसमें से निकालना एक मिनट वो बताता हूं मैं, है ना, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि डायमेंशन का क्या यूज है ना, कि हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को यदि फॉर्मूला नहीं भी पता है ना, तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमेशा एक्यूरेटली आंसर मिल जाएगा, लेकिन चांसेस होते हैं कि आंसर मिल जाए। क्लियर है? जैसे एक ये क्वेश्चन आया था, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, मान लो ये आपका कोई क्वेश्चन है, तो इसका भी हम डायमेंशन से जुगाड़ करके आंसर निकाल सकते हैं, है ना। जैसे ये आपका कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है, ये 2 क्या है, स्क्वायर में। ठीक है, ये 2 नहीं है, क्या है, स्क्वायर है, समझ जाना आप लोग। ठीक है, ओके सर। है ना। अब देखो यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, मैं वापस से लिख देता हूं। ठीक है, जैसे आपका पहला ऑप्शन है ए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एस स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है बी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2। सर सी आंसर है। सर सी है सर आंसर। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा 2a स्क्वायर एस सर ये स्क्वायर। भी नहीं है, ये सी भी नहीं है। ऑप्शन है लेकिन आपके फोन में आती है स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और डी क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एस। ठीक है, अब देखो 9th वाले हैं, उनको तो ये पता है कि ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, 9th वालों को पता है, लेकिन 8th वाले को नहीं पता है। ठीक है, तो वो भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। ठीक है, देखो बेटा, ये वाला क्या है, स्पीड है, तो स्पीड की कितनी होती है, हाँ, तो वेलोसिटी क्या होती है, m तो 0 होता है, m तो 0 होता है, l t माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी भी डायमेंशन वही होना चाहिए और इसकी भी डायमेंशन सेम ही होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी देखो डायमेंशन, टूथ की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, ए स्क्वायर, ए कितना होता है, एल टी माइनस 2, ये होता है इसका होल स्क्वायर, इनटू एस स्क्वायर क्या होगा, एल की पावर 2, है ना। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एल की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। Yes, लेकिन हमें कितनी चाहिए, एल की पावर 2 चाहिए, मतलब ये वाला रॉन्ग है। सेम एज ये वाला भी रॉन्ग है, इसको आप चेक करो। ठीक है, इसका तो v का पता है, हमें क्या चाहिए, एल स्क्वायर टी माइनस 2 चाहिए, है ना। v स्क्वायर का तो सेम ही होगा, इसका देखो a कितना है, ये इसमें एल टी T माइनस 2 और इनटू डिस्टेंस है तो l है, तो क्या बन गया, एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो ये वाला ऑप्शन सेम है, मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। आ गई बात समझ में। तो यदि हमें फॉर्मूला नहीं भी पता हो, ठीक है, या फिर आपको आ रहा है कि कई बार 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, तो एक बार डायमेंशन से चेक कर लो, हो सकता है किसी एक का डायमेंशन रॉन्ग हो। ठीक है, हाँ बोलो बेटा। सर यू क्या है? यू क्या, इनिशियल स्पीड। ओके सर। बेटा एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में ये पढ़ा है ना हमने, v माइनस यू डिवाइड बाई टी, है ना। हाँ, तो वही चीज है v और u। ठीक है, तो डायमेंशन का यूज समझ में आया कि डायमेंशन से कोई डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हम उसको यूज करके हो सकता है कि वो हमारे लिए कई बार हेल्पफुल साबित हो जाए, है ना। यदि चारों की डायमेंशन अलग अलग है तो फॉर्मूला नहीं भी पता हो, ठीक है। अब मान लो आपको बोल दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा होगा, तो हमें सर एक बार जो डीपीक्यू वाला सर आप एक बार डायमेंशन समझा। ठीक है, हाँ बिल्कुल बता देंगे, सभी का डायमेंशन निकालना, तो इसका डायमेंशन का यूज बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब आपका डीपीक्यू का देखना है तो डीपीक्यू का देख लो, वो देख लेते हैं। ठीक है, सर डीपीक्यू के डाउट पूछ सकते हैं? हाँ, डीपीक्यू के सभी क्वेश्चन बता देंगे ना बेटा, तो डाउट वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो पहले अपन डायमेंशन कर लेते हैं। क्लियर है, तो डायमेंशन ये दी हुई है। ठीक है, इसमें एक रॉन्ग है। क्लियर है, कौन सा वाला रॉन्ग है, करंट वाला, है ना। तो देखो स्पीड का पता है, एक्सेलरेशन पता है, फोर्स का पता है, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो फोर्स का कितना होता है, एम एल टी माइनस 2 होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ एल, तो कितना हो जाएगा, एम एल
टी माइनस टू एल L स्क्वायर टी माइनस टू। स्क्वायर सर। ठीक है। अच्छा अब देखो, वर्क से ही एनर्जी आती है Yes, sir. और एनर्जी से ही वर्क होता है। ठीक है, एनर्जी एक ही होता है। हाँ तो कोई भी एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, चलो कोई भी एनर्जी का फॉर्मूला, चलो हम सर सेम एज काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv mv स्क्वायर। तो देखो 1/2 की कोई डायमेंशन नहीं होती, मास की कितनी होती है m, और वेलोसिटी की कितनी होती है l बाई टी की पावर, L by T होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा m l स्क्वायर t माइनस टू। तो देखो डायमेंशन सेम मिल गई। Yes, sir. यस सर। तो हाँ कई बार ऐसा है कि कोई क्वेश्चन में आपको यदि डाउट है, अरे यार ये ठीक है, किसी डायमेंशन में ऐसा है कि आपको कंफ्यूजन है कि यहाँ पावर 2 होगा या पावर 3 होगा, तो आप डायमेंशन से चेक कर सकते हो। क्लियर है कि पावर 2 होगा या 3 होगा, है ना, क्योंकि आपको वर्क की डायमेंशन आनी चाहिए। अब यहाँ पे 3 होगा पावर, तो क्या सेम आएगा? नो नहीं सर। नहीं No, सर। sir. No, sir. Same नहीं आएगा. फॉर्मूला चेक कर सकते हो। क्लियर है, तो डायमेंशन फॉर्मूला से आप, यदि आपको कंफ्यूजन है तो आप फॉर्मूला भी चेक कर सकते हो कि वो फॉर्मूला सही है या नहीं। क्लियर है, जैसे आपको बोल दिया कोई फॉर्मूला है टाइम पीरियड का 2 पाई रूट एल होता है, अब मल्टीप्लाई में जी होता है या अपॉन में जी होता है, कंफ्यूजन है, तो आप डायमेंशन चेक करके निकाल सकते हो। आ गई बात समझ में? यदि हाँ जैसे निकाल करके दिखाता हूं मैं, है ना, जैसे आपको पता है t इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल बाई जी होगा या अपॉन जी होगा, कंफ्यूजन है। ठीक है, तो हमने क्या किया, मान लो इनटू जी ले लिया, तो इसकी डायमेंशन किसके इक्वल होनी चाहिए? टाइम की डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए। तो देखो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है एल, और एक्सेलरेशन के कितना होता है एल इंटू टी माइनस टू की पावर कितनी है 1/2 है ना, 1/2। तो यहाँ पे एल स्क्वायर है टी माइनस टू है। अब इसका यदि पावर 1/2 है, पावर से है ना रूट लेंगे तो कितना मिलेगा एल टी माइनस 1 मिलेगा। क्या ये टाइम की डायमेंशन के इक्वल है? मतलब डेफिनेटली हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्या आएगा, अपॉन में आएगा। आ गई बात समझ में? तो यदि फॉर्मूले में कई बार कंफ्यूजन हो, है ना, तो हम इसका यूज करके फॉर्मूले को करेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? है ना। अब जैसे करंट क्या होता है, आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, है ना, तो एमपी ये जो करंट है वो तो क्या है, डायमेंशन हमारी वही वाली क्वांटिटी है। सुनो सॉरी सुन लो, तो करंट क्या है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसका तो क्या होगा ए की पावर 1 ही होगा। क्लियर है, लेकिन चार्ज का निकालना है तो चार्ज इक्वल टू क्या होगा आई इंटू टी, सर ए बाय मतलब ए टी, है ना, ए इंटू टी होगा, मतलब एम भी 0 एल भी 0 टी 1 और ए भी कितना है 1 है। क्लियर है, आई करंट है और Current. क्यू चार्ज है. चार्ज है सर ना। आप सर एक बार और बता सकते हो सर क्या? करंट वाले का? बेटा देखो आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, है ना। ये जो फॉर्मूले ये आपको आते जाएंगे धीरे धीरे, है ना। तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो क्यू की निकालना है तो क्यू इक्वल टू क्या लिखोगे आई इंटू टी। आई इंटू टी। आई क्या है करंट, और करंट की डायमेंशन क्या होती है ए, और टाइम की कितनी होती है टी, तो डायमेंशन पता लग गई ए इंटू टी। ठीक है, हाँ अब इसको फॉर्म में लिखना है, मतलब एम 0 लगा दो, एल 0 लगा दो, टी को पहले लिख दो, ए को बाद में लिख दो, अरेंज कर लो। ठीक है, हाँ ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी आपको 8th वाले को नहीं पता चलेगा, धीरे धीरे आप जब वीडियो देखोगे, जब हम एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन वगैरह, तब समझ में आएगा, है ना। सर इसकी तो वेलोसिटी के इक्वल ही होगी ना? सर बताया तो था एंगुलर वेलोसिटी वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यस सर. जब आप सोच, हाँ अभी 9th वाले देखो, 8th वाले थोड़ा सा शांत रहना। एंगुलर जो थीटा होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो कितना होता है, देखो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। यस सर. यस सर। आर्क अपॉन रेडियस. तो आर्क भी क्या है, लेंथ है। जैसे बेटा कोई भी ये है ना, तो आर्क क्या होता है, ये चीज है आर्क, ये आर्क है ना, ये तो लेंथ और रेडियस ये है, तो ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, तो क्या होगा, नहीं होगा. कट जाएगा। तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। क्लियर है? यस सर। हाँ अब एंगुलर वेलोसिटी निकालना है,
तो एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम इसकी तो कोई डायमेंशन Time. होती ही नहीं है, तो आंसर कितना हो जाएगा? टी माइनस माइनस क्लियर है? तो अब देखो एक्सेलरेशन कोई भी हो, चाहे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो, डायमेंशन क्या रहेगी? सेम रहेगी। सेम ही Same रहेगी, चाहे कोई सा भी एक्सेलरेशन हो, ठीक है? यस सर, तो चाहे सर कोई सा m भी 0 force हो। L1 T हाँ माइनस -2 है ना। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ोगे तब आपको ये फॉर्मूला पता चलेगा कि यस ग्रेविटेशन फोर्स कितना होता है, Yes, G M1 m1 m2 M1 M2 R square, R square है ना। तो R G square. तो G इक्वल टू क्या लिख सकते हो? G equals 6.67 S into 10 to R the power square 5. upon M1 और M2. हाँ ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, फोर्स है, तो फोर्स की Force क्या है। होती है? सर देखो एम सर एम एल टी माइनस टू, R क्या है? डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की distance. पावर 2, तो कितना L. होगा? L अबे स्क्वायर L2 नहीं होता है, ठीक है। L square. और M क्या है? मास है, मास है, सर एम पावर तो 2 मास M स्क्वायर। power 2. तो देखो मास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो M कितना हो गया? -1। -1 हाँ L सर पावर 3 एल पावर 3 L पावर 3 L क्यूब हो गया, और T कितना होगा? -2 -2. समझ गए? ठीक है, तो ऐसा डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। हाँ करंट 120 होगा ना? क्या बेटा? इलेक्ट्रिक करंट तो नॉर्मल करंट ही होगा ना? हाँ हाँ नॉर्मल करंट है, ठीक है। तो करंट की तो क्या होगा? A0, बस करंट का क्या होना होगा? A1 M0 L0 T0, सब चीज 0 है ना। हाँ अब सर देखो T तो सर T तो है ही नहीं ना, करंट में सर कहाँ T T आपने होता है? सर उसमें लिखा था सर 1, सर आपने हाँ T1 नहीं लिखा था. नहीं, वो गलत वो लिखा होगा, वो उसका लिखा होगा, चार्ज का लिखा होगा, है ना, चार्ज का चार्ज लिखा का था लिखा होगा, ठीक है। ओके सर. चार्ज कर हाँ अब देखो, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो टिग्नोमेट्री में आपको, अब मैं बता देता हूँ, देखो आपको 60 तक, सॉरी 90 तक के सभी एंगल्स पता होना चाहिए। कहाँ तक के? 90 90 तक के एंगल आपको रटे होना ही चाहिए। क्लियर है? सर उसके बाद के ट्रिक्स ही कर सकते हैं ना। हाँ अब उसके बाद के ट्रिक देखो, मैं वापस से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। क्लियर है? ओके सर. सर रेडियन वाली ट्रिक भी कर सकते हैं क्या? सर, रेडियन यूज करके। अबे यार मैं समझ में क्या समझाऊं तुमको कि बेटा कोई चीज में मीटर में यूज करो या सेंटीमीटर में यूज करो। अब मीटर की अलग मेथड होगी क्या, और सेंटीमीटर की अलग मेथड होगी क्या? बेटा वो तो यूनिट है ना, कुछ भी लिख दो, 90 लिख दो या π/2 लिख दो, कोई डिफरेंस थोड़ी है। देखो बेटा ये जो होता है हमारा जो एंगल होता है, एंगल के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, है ना। एंगल कहाँ से मेजर करते हैं हम? एक्स एक्सिस से, है ना। और इस वाली साइड में कैसा मेजर करते हैं? प्लस, ठीक है। अब मान लो कोई एंगल ये वाला है, ये वाला एंगल है, तो इसको यदि हम -30 डिग्री लिख सकते हैं, लेकिन इधर से मेजर करेंगे तो कितना लिख सकते हैं हम उसको? 330 डिग्री. कितना लिखते हैं? देखो ये 90 92 कितना लिखते हैं? 330 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये वाला 30 होगा तो ये वाला कितना होगा? 60। तो 90 90 90 तो कितना हो गया? 270 हो गया, प्लस 60 तो कितना हो गया? 330, ठीक है। हाँ अब देखो हमारे पास एक पाइथागोरस थ्योरम है, सुना होगा, ठीक है। पाइथागोरस क्या होता है? ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम होता है p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। आपने गलत लिखी उल्टा है. लिख दिया आपने। सर आपने प्लस होगा। अबे ठीक है यार, ठीक है यार, मेरे को नहीं आती तो ऐसा मत करो, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। अब देखो बेटा, अब जो भी वर्टिकल हाइट है, कौन सी हाइट? वर्टिकल, मतलब जो भी हाइट है वो हम कहां से मेजर करते हैं? एक्स एक्सिस से। कहां से मेजर करते हैं? एक्स एक्सिस से। तो ऊपर की तरफ एक्स एक्सिस क्या होगा? ऊपर वाली जो डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, और नीचे वाली कैसी होगी? नेगेटिव होगी। सेम है, जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो हम कहां से मेजर करते हैं? वाई एक्सिस से। कहां से मेजर करते हैं? वाई एक्सिस से। तो वाई एक्सिस के राइट साइड वाली जो डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, और लेफ्ट साइड वाली कैसी होगी? नेगेटिव। क्लियर है? हाँ ठीक है। तो इसको ये वाला बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको?
फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कहां से कहां तक में निकालते हैं, 0 to 0 to 90 डिग्री। 90 यदि कोई भी एंगल 0 to 90 है तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। 90 to 180 है तो उसको हम बोलते हैं सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। सर सेकंड क्वाड्रेंट और 180 से 270 तक होगा थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। और 270 से लेके फोर्थ 360 तक क्वाड्रेंट। होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो मोस्टली हमें 0 से लेके 90 तक की तो वैल्यू याद होना चाहिए, और 90 से लेके 180 तक थोड़ा यूज होगा, और 180 वाली के बाद वाली चीज यदि आप नहीं भी याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? मतलब सर हमारा अगर वो आ गई हाँ, तो फिर नहीं क्या आएगी, कर नहीं सकते हैं? आएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका यूज हमें क्या है, किसी भी लाइंस के बीच का एंगल देखने में। तो लाइंस के बीच का यदि आप एंगल रोटेट करते जाओगे, जैसे आपने रोटेट किया तो एंगल बढ़ा, एंगल बढ़ा, एंगल बढ़ा, है ना, और फिर वापस से 180 हो गया, तो 180 के बाद तो वापस से वही शुरू हो जाएगा ना। यस सर। नहीं समझे? ठीक सर है, समझ गए। समझ गए? जैसे ये है ना, सर समझ गए। अब एंगल ये हो गया, तो मान लो एंगल 60 हो गया, और एंगल बढ़ा तो एंगल कितना हो गया, 90, और बढ़ा 120 हो गया, जस्ट अपोजिट हो गए तो हो गया 180, 180 और ज्यादा घूम गया। वैल्यू सर माइनस और प्लस में हाँ, अंतर आ ठीक है, जाएगा। हाँ, तो वापस से आंसर कितना हो जाएगा, वापस से 0 वाला शुरू हो गया। तो Yes, इसलिए sir. 180 से ज्यादा की हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती, ठीक है। सर जैसे सर आपने डीपीक्यू में सर हाँ। पहला ही वर्जन दिया था क्लॉकवाइज में भी माइनस हाँ, ठीक है। डिग्री तक तो होगा। हाँ, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लो कोई एंगल यहाँ पर है, ये है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा, बेस, दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। Yes, sir. तो साइन भी पॉजिटिव होगा। देखो साइन थीटा इक्वल टू, ये पता होना चाहिए यार, है ना, हाँ, पता होना चाहिए। हाँ, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और एक होता है टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। हाइपोटेनियस। अब देखो, हाइपोटेनियस कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नो सर। सर क्योंकि ये भी स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव है, स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, और फिर पॉजिटिव का सम भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो हाइपोटेनियस को हम लेते हैं पॉजिटिव, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ऑल वैल्यूज क्या होती है, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका सर एंगल, माइनस प्लस तो देखो माइनस साइन ये वाला है ना, पॉजिटिव। तो देखो साइन यहाँ पे हम positive देखें होता है। तो यहाँ पे देखो ये वाली लेंथ क्या है, नेगेटिव है ना, मतलब बेस आपका नेगेटिव है। क्या नेगेटिव है, बेस, तो बेस नेगेटिव है। परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, और हाइपोटेनियस तो पॉजिटिव होता है। तो बेस कहाँ कहाँ आ रहा है, बेस कहाँ आ रहा है, कॉस और टैन मतलब यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइन पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, टेन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव आ जाता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे बेस भी इसमें नेगेटिव होता है, परपेंडिकुलर perpendicular भी भी। नेगेटिव होता है। तो देखो 10 में क्या होगा, दोनों नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाता है। हो जाएंगे। तो इसमें होता है टेन 10 पॉजिटिव, और इसमें क्या होता है, कॉस पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। ठीक है। अब ये जो एक्सिस होता है 90 वाला, इसको बोलते हैं चेंज एक्सिस। क्या बोलते हैं, चेंज चेंज, और इसको बोलते हैं नॉट चेंज। नॉट चेंज। Yes, sir. सर इसका क्या मतलब है? बेटा ये सब रटने के लिए बना है, वैल्यू निकालने के लिए, है ना। ओके वो आपको समझ में आ जाएगा चेंज क्यों लिखते हैं, नॉट चेंज, है ना। अब चेंज कोई किस में चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, और कॉस किस में चेंज होगा, साइन साइन में टेन चेंज होगा कॉट में, और कॉट चेंज होगा टेन में, टेन में। ठीक है। हाँ, और अब सर हम सेक चेंज होगा कोसेक में। अब उसको इन्वर्स कर दो ना यार, कोसेक निकालना है तो साइन का इन्वर्स कर दो, ठीक है, उसकी जरूरत ही नहीं है। अब जैसे हमें बोल दिया cos 240, क्या निकालना है, cos 240। अब देखो 240 कौन से रीजन में आएगा ये बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होंगे। नेगेटिव तो ये आंसर तो क्लियर हो गया कि ये वाली वैल्यू कितनी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। नेगेटिव। अब इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, cos 270 माइनस 30 भी लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं cos 180 प्लस 60 भी लिख सकते हैं। तो ये चीज तो कंफर्म हो गई, तो माइनस तो आएगा ही।
270 के रिस्पेक्ट में लिखा है, मतलब ये वाली लाइन, तो 270 कैसा एक्सिस है? चेंज एक्सिस है। चेंज तो कॉस को चेंज कर दो साइन साइन में, तो लिख दो साइन। साइन 30 की वैल्यू और कॉस कैसा है? नॉट चेंज एक्सिस है, तो कॉस में कोई चेंज ऐसा नहीं है, तो कॉस 60। 60 की वैल्यू तो साइन 30 की वैल्यू भी कितनी होती है? 1/2। 1/2 कॉस 60 की भी वैल्यू होती है 1/2 1/2। तो आंसर हो गया -1/2। क्लियर है? तो मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा 180 के रिस्पेक्ट में लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? क्यों? तो ज्यादा इजी रहेगा। चेंज का कोई टेंशन ही नहीं। ठीक है? 180 के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो हमेशा चेंज का कोई टेंशन नहीं होगा, है ना? सर अगर cos 5 डिग्री 10 डिग्री नहीं ऐसे नहीं, पूछे ऐसा तो- नहीं पूछते कभी। ठीक है? कभी नहीं ओके आएगा। सर, ठीक है? IIT में भी नहीं पूछते। ठीक? ओके सर। तो देखो अब हमें निकालना है, चलो आप लोग होता बताओगे। भी है 5 डिग्री वगैरह निकालने का कुछ ट्रिक? ट्रिक होता है, क्यों नहीं होता है? सर बता दो। बता दीजिए। नहीं बता आएगा। दो अबे पगला वगला गए हो सर, ज्ञान बढ़ेगा हमारा। बेटा, इतना ज्ञान मत करो कि ओवरफ्लो हो जाए, है ना? सर जो था वो भी निकल जाए। ठीक है? सर स्ट्रेस डलेगा माइंड पे। cos 330 डिग्री की वैल्यू निकालना है, तो देखो कौन, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, cos, अब देखो 360 316 माइनस माइनस 30 या cos, 270 plus 6 अच्छा ये कौन सा क्वाड्रेंट में है? ये सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में क्या होता है? cos positive पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव cos 30 इसमें चेंज का कोई टेंशन है नहीं, तो डायरेक्टली लिख दो cos 30। इसको चेंज करना है, cos किस में चेंज होगा? साइन में -3/2 सर रूट आ गई बात समझ में? तो कौन सा वाला इजी है? जो फर्स्ट 360। वाला। हाँ, क्यों? क्योंकि उसमें चेंज का कोई टेंशन है ही नहीं है। दोनों आ गई बात easy है। समझ में? हाँ, ठीक है। तो आपको ये चीज थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है? अब देखो यदि आपने, हाँ, अब यदि हमें है ना, तो ये पता होना चाहिए कि जो मोस्टली जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो आपको लर्न करना है कहाँ में? फर्स्ट और सेकंड का। आ गई बात समझ में? ये वाला पूरा कुछ नहीं भी याद हो तो इसकी हमें कभी जरूरत, बहुत रेयरली, है ना, 1% भी चांस नहीं है कि इनकी जरूरत पड़े, लेकिन 0 to 180 की जरूरत आपको हमेशा पड़ती रहेगी। क्लियर है? तो इसलिए 0 to 180 तक का याद। 270 कैसे निकालेंगे? देखो cos 270, तो इसको आप देखो, अब ये cos 270 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सुनो, cos 180 plus 90, Yes sir. या लिख सकते हैं cos 360 माइनस 90 सर ये चेंज हो जाएगा साइन में। 270 माइनस 0 लिखो ना यार। ठीक है? 0 लिखो ना, क्यों दे रहे 360 में, है ना? तो देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? किसी भी क्वाड्रेंट में देख लो। ठीक है? सर किस क्वाड्रेंट में आएगा? अब ये देखो, ये दोनों क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड में भी आएगा, फोर्थ में भी आएगा। अब एक में पॉजिटिव होता है, एक में नेगेटिव होता है। चलो, ऐसे 0 तो सब में लिख सकते हैं। तो देखो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है? तो वो प्लस में भी आएगा, नेगेटिव, है ना? तो cos, अब ये क्या होगा? ये चेंज होता है, सॉरी ये चेंज नहीं होता, तो cos कितना होगा? cos 90 की वैल्यू 0, चाहे प्लस में देख लो या माइनस में देख लो, 0 ही मिलेगा। ये क्या होगा? चेंज होगा, चेंज होगा, तो cos किस में चेंज होगा? साइन में। साइन ये भी 0 हो जाएगा। 0 होगा, तो इसलिए प्लस माइनस का कोई टेंशन रहेगा ही नहीं। ठीक है? Yes sir. तो इसलिए स्ट्रेस मत लेना, और जहां पे यदि चेंज होगा तो वहां पे वैल्यू क्या होगी? दोनों में ही प्लस रहेगा। जैसे आपको बोल दिया कि cos आपको बोल दिया 180, ठीक है? अब cos 180 का वैल्यू निकालो, तो कैसा निकालोगे? सर cos 180 माइनस माइनस 0। तो ये चेंज, हाँ, अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड और थर्ड दोनों में। सर ये 1 हो जाएगा बट अब देखो ये -1 हो जाएगा। ये सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, लेकिन दोनों में ही cos क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव ही है। तो माइनस चेंज नहीं करना, cos 0 की वैल्यू -1। -1। ठीक है? तो आंसर आपका -1 आ जाएगा। क्लियर है? हाँ, अब देखो हम ऊपर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते आते हैं ना। देखो cos 180 की वैल्यू अभी निकाला,
माइनस सर -1 सर एक बार आप cos 420 की बता दीजिए। अच्छा देखो 360 + 120 हाँ देखो 360 तक एक राउंड पूरा हो गया, यस सर। भूल जाओ उसको, 360 भूल जाओ, 120 बचा। तो बचा कितना Plus- 180, तो 180 की 120 की निकाल दो, क्लियर है? सर 120 बता के 60 बता। सर 180 180 60 बचेगा। 60 बचेगा, 60 बचेगा 60 है ना, तो 60 का निकाल लो, cos 60 कितना होगा? सर 1/2 हाँ, 90 माइनस 30 सर 1 by 2, 360 ठीक है? 60 भी तो कर सकते हैं। हाँ ठीक है। अब देखो नॉट करेक्ट, देखो साइन थीटा क्या होता है पहले मुझे बताओ। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। hypotenuse. अच्छा परपेंडिकुलर मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है? Sir, हाइपोटेनियस के इक्वल। yes. यस सर। मान लो Yes, sir. परपेंडिकुलर बड़ा होगा बड़ा होगा बड़ा होगा, कितना बड़ा हो सकता है? हाइपोटेनियस के इक्वल हो सकता है, लेकिन कभी हाइपोटेनियस से बड़ा नहीं हो नहीं हो सकता। सकता, है ना? तो जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू हमेशा कहाँ रहेगी? 0 to 1 के बीच में रहेगी, है ना? कॉस थीटा क्या होता है? B/X। They, कॉस थीटा भी होता है b/a, तो बेस भी मैक्सिमम कितना हो सकता है? सर हाइपोटेनियस के इक्वल। हाइपोटेनियस तो इसकी भी वैल्यू कहाँ रहेगी? 0 to 1 के बीच में रहेगी, ठीक है? अच्छा साइन का इनवर्स क्या होता है? तो sin का cosec थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होगा? ये 0 to 1 के x बराबर, by p तो क्या होगा? बेस अपॉन सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन X परपेंडिकुलर। perpendicular तो परपेंडिकुलर कभी बड़ा हो सकता है हाइपोटेनियस से? नहीं सर। नहीं हो सकती, मतलब ये वाली वैल्यू कभी भी लेस देन नहीं हो और नहीं हो सकती। सकती। ये कहां से कहां तक हो सकती है? 1 से लेके greater इंफिनिटी तक, 1 infinity. से लेके इंफिनिटी तक है। आ गई बात समझ में? तो आंसर क्या होगा सोचो? सर C होगा। सी होगा, ये करेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है? सेक थीटा भी लेस देन 1 नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा? Sir, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 होगा। सर A कैसे हो सकता है? बेटा नेगेटिव तो हो सकता है, लेस देन 1 तो हो सकता है, ओके सर, नहीं. है ना? लेस देन 1 कुछ भी हो सकता है, चाहे हमें वैल्यू नहीं पता है, ठीक है? सर इसमें जैसे तो आपको पता चल रहा है कि जो 0 से लेके 1 तक होती है साइन थीटा की वैल्यू, कहां से लेके 0 से लेके 1 1। तो अब देखो ये कितने डिग्री की वैल्यू है? 0 डिग्री का। ये किसका वैल्यू है? 90 डिग्री का। ये अब इसके बीच में क्या होगा? 1 डिग्री का अलग होगा, 2 डिग्री का अलग होगा, 3 डिग्री का, तो कहीं ना कहीं 1/5 तो आएगा ही। बाल खुले डरे हैं। अबे भूमिक का माइक भौमिक on है। म्यूट माइक, you can mic. ठीक है बेटा, तो आप क्या है 1 डिग्री 2 डिग्री कहीं ना कहीं कुछ तो वैल्यू आएगी ना बेटा, 1/5 कहीं ना कहीं तो मिलेगा। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 5 डिग्री कहीं ना कहीं तो मिलेगा, ठीक है? यस सर। हाँ अब ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे, है ना? यस सर। Yes sir. अब ये सर वाला आप देखते हैं, फिफ्थ फिफ्थ बता वाला। हाँ दीजिए। फिफ्थ वाला आप बता एक रहा बार हूँ फोर्थ बता दो। ये वाले को तो cos Sir, square fifth. theta plus बेटा सर, 10 मतलब 30 बाकी। होता है √3 और cot 30, तो cot 30 हमें नहीं पता है, तो cot 30 को लिख सकते हैं 1/10 30। तो √3 तो वैसा 10 30 का वैल्यू कितना होता है? Sir, √3/1. आज मैं रूट 3 तो सुनो पहले इस तरह की कैलकुलेशन के लिए पहले अलग से निकाल लो। 1060 कितना होता है? √3 होता है। √3. cot 30 को हम लिख सकते हैं 1/√3. 1/10 तो 1/√3 कितना होता है? 1/√3। तो 10 30 कितना हो गया? तो cot 30 की वैल्यू कितनी हो गई? √3 √3। 1. तो हाँ अब इसको अलग से अब वापस से One. इसको divide 1 हो कर दो, जाएगा। ठीक है? तो 1 हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है? 1, ठीक है? Yes sir. Sir, fifth. हाँ फिफ्थ वाला देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिफ्थ तो आपको यूज होगा, ठीक है? ये चीज यूज हो नहीं हो, लेकिन फिफ्थ वाला 100% आपको यूज होगा, ठीक है? देखो फिफ्थ वाला तो आपको 100% यूज होगा ही, ठीक है? देखो हमने लिखा cos थीटा, cos x कितना है? a/b। तो cos का मतलब क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो एक ट्रायंगल बना लो। बेस कितना दिया हुआ है? a और हाइपोटेनियस दिया हुआ है b। तो पाइथागोरस थ्योरम निकाल के परपेंडिकुलर निकाल सकते हो। यस सर सर। हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर माइनस बेस का होल स्क्वायर, है ना? हाइपोटेनियस का स्क्वायर b स्क्वायर, बेस का स्क्वायर कितना हो गया? a स्क्वायर। तो आपका परपेंडिकुलर कितना हो गया? लग जाएगा
ठीक है, तो P इक्वल टू हो गया रूट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। तो अब क्या है, साइन भी निकाल सकते हो, Yes, sir. Perpendicular upon hypotenuse. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय Hypotenuse. हाइपोटेनियस मतलब बी। B. अरे तो इससे कोई भी यदि एक एंगल पता है, एक वैल्यू पता है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, सभी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। लिखा है लिखा है सर सर अपन इसको लग रहा है। यस सर उसमें 6 लिखा है। अबे साइन है यार वो, ठीक है। अरे सर गलती से हो गया। तो हो गया। सर अपन इसको साइन स्क्वायर थीटा कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 से भी कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ये वाला इजी है, उससे भी करके देख लो, ठीक है। सर देखो एक बार आप फिर से समझाएंगे? देखो बेटा, सर कॉस दूसरे थीटा, वाले से समझा। सुनो, कॉस थीटा ए अपॉन बी दिया है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में आपको क्या क्या दिया है, बेस दिया है बेस और हाइपोटेनस दिया हुआ है बी। तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हो बेटा पाइथागोरस थ्योरम से। यस सर तो कैसे निकालोगे, हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर माइनस बेस का होल स्क्वायर बेस करूं, स्क्वायर। तो डायरेक्टली लिख दिया मैंने बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बेस ठीक है। तो अब हमें ये चीज पता लग गई, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सब वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो साइन एक्स क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या है, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और हाइपोटेनियस बी। चलो ओके सर। 10x क्या होगा, 10x परपेंडिकुलर अपॉन ए ए, ठीक है। हाँ तो कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलो अब हमारे पास ये इससे भी निकाल सकते हो, ये पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ए स्क्वायर अपॉन बी। ए स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अपॉन b बी स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू 1, इधर लेके जाओ तो कितना होगा, स्क्वायर अपॉन तो 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लो कितना होगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर सर ए स्क्वायर माइनस बी। हाँ ये ये बी है, ठीक है। यस सर। तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का रूट, तो आंसर ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट डिवाइड बाई बी, ठीक है। बी यस सर हाँ ये वाला आपको यूज होगा हमेशा, ठीक है। ओके सर। हाँ और ये वैल्यू तो आपको बस साइन थीटा और ये याद करने के लिए ओरली याद आप कैसे करोगे, जब प्रैक्टिस करते जाओगे ऑटोमेटिकली याद होगा, है ना। जब आप प्रैक्टिस करोगे, है ना, जैसे साइन 60 कितना होता है, रूट 3/2 रूट 3/2 रूट 3/2 cos 30 cos 30 रूट 3/2 सर रूट 3/2 प्लस साइन 30 हाफ 1/2 सर 1/2 प्लस 1 इंटू into 1/2, 1/2 तो ये कितना हो जाएगा 3/4, 3/4 प्लस 1/4 4 सर 1 हो जाएगा। ठीक है। हाँ अब देखो ये किसका फॉर्मूला है, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, ये किसका फॉर्मूला है, अब ये वाला फॉर्मूला, सर उसका फॉर्मूला है वो सर साइन a प्लस b सर साइन a प्लस b किसका फॉर्मूला है, साइन a प्लस b, है ना। साइन a प्लस b मतलब साइन 60 प्लस 30 का भी यही फॉर्मूला है ना। यस तो साइन 60 प्लस 30 कितना हो गया 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 है, ठीक है। ये भी सही हाँ ठीक है, ये वाला 30 डिग्री है, आ गई बस में सर 7 हाँ हाँ, सर वो ठीक ये है। कंफ्यूजन हो रहा है 3 30 डिग्री है वो, 30 Yes. डिग्री देखो। 23 हाँ अब देखो 23 नहीं, साइन स्क्वायर 30 है वो, 10 स्क्वायर 30 है वो, ठीक है। ओके सर। ठीक है तो देखो 2, अब आप खुद बोलो 2 10 30 का वैल्यू 1/√3 मतलब 1/√3 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 कितना होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। तो देखो ऊपर कितना हो गया 2/√3 हो गया, अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/3। तो देखो एलसीएम लोगे 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 4/3 3/4 सर 3/4 होगा। मैं बोल रहा हूँ 3/4, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा रूट 3/2 आएगा सर रूट 3/2 किसका वैल्यू है, साइन 60 सर साइन आ गई बस में। अब देखो ये जो टेबल है बेटा ऐसे याद नहीं होगी, उसको आप क्या करो अपने कॉपी के फ्रंट पेज पे बना लो, या फिर एक
पेज पे बना करके अपनी टेबल पे रख लो, रोज एक बार नजर मारना है बस, ठीक है? ओके सर। बस उसका रोज एक बार हाथ जोड़ना है मैम, उसको पढ़ते। सर उसको याद पूरा हो 1 जाएगा। महीने देगा सर, सर आपने याद आपने हो गई। फ्री पहले भी कहा था, फिर हम लोगों ने हाँ। तो कर लिया है पहले से। ठीक है, सर हाँ पहले ठीक है, ये सब का पहला ही लेक्चर आपका यही था। हाँ ठीक है। यस सर। अब देखो इसमें साइन 90 माइनस थीटा, देखो साइन क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई चेंज नेगेटिव होता ही नहीं है, सब पॉजिटिव ही होते हैं ना। साइन चेंज होता है नहीं होता है? 90 वाला है, चेंज होगा? यस तो सर। साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। सर Cos. कॉस में कॉस cos थीटा। में। तो ये वाला तो नहीं रॉन्ग है है। ये वाला भी cos 90 है, मतलब चेंज तो सर, होना नहीं चाहिए। होगा ये सर वाला भी 10 नहीं। सर, ये भी नहीं है सर, यही है। बाय चेंज तो वही थी। ठीक है। और देखो ये चीज आपको पता भी है, मान लो साइन 30 निकालना है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, साइन 90 माइनस 60 लिख सकता हूँ। यस यस सर। सर। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? cos सर 60। कॉस तो 60। इसलिए साइन 30 की वैल्यू cos 60 के इक्वल होती है नहीं होती है? यस सर, होती है। होती है ना। अपन टेबल में ऐसे एक, इसलिए तो अपन एक लाइन याद करते हैं, बाकी सर तो वो उससे बना उल्टा लेते ही हैं हम। होता है। यस सर, बाकी तो फिर उल्टा बना और लेते फिर हैं। डिवाइड। साइन का याद करना चलो पड़ता है। सर हाँ, सर आप एक बार फिर 8th क्वेश्चन समझा देंगे? 8th वाला। यस सर। अच्छा, साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? चलो सर इसको इसका 0 है ना? देखते हैं यार, मुझे थोड़ी पता रटे हुए हैं। ये तो ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। नहीं नहीं ऐसे, हाँ ऑप्शन से भी चेक सर कर मैंने तो सकते हो, ऑप्शन से करा। बिल्कुल ऑप्शन से चेक कर सकते हो, लेकिन बिना ऑप्शन से देखो कैसे करेंगे। देखो अच्छा, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन इंटू कॉस बी साइन प्लस बी। कॉस ए प्लस साइन बी। प्लस नहीं इंटू। साइन b, ठीक है। चलो a और b को दोनों a ले लो, तो साइन 2a हो जाएगा। यस साइन तो क्या हो जाएगा? 2 sin साइन थीटा कॉस साइन 2 मैंने कॉस साइन एस cos a साइन a, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 साइन साइन a cos a, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, साइन 2a का फॉर्मूला कितना होता है? 2 साइन a। मतलब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। थीटा। तो यहाँ पे देखो साइन 2a को हम लिख सकते हैं 2 साइन a cos a, यस सर। और वो किस है ना, तो वो किसके इक्वल है? 2 टाइम्स ऑफ साइन a के इक्वल है। साइन ए साइन a से साइन a, कट गया। 2 से 2, कट गया। तो cos a इक्वल टू कितना मिला? 0 या 1? 0 अबे 1 मिला यार, अबे कैंसिल हुआ तो 1 टाइम हुआ, सर 1 ऑप्शन 1 होगा। तो cos 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है? cos 0 की। नहीं, 0 डिग्री की वैल्यू होती 0 है, डिग्री की सर। यस 0 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। ओके सर। हाँ सर आप 11th बता देंगे? बिल्कुल 11th बता देंगे, ठीक है। यस सर 11 11th वाला गलत तो नहीं है? मुझे सबसे अच्छा लगा था। नहीं सर, सही है। सही है, चलो हाँ, मुझसे हो गया था। ठीक है। साइन थीटा 10, ठीक है। चलो कैसे करेंगे मुझे बताओ, मुझे नहीं आता। मैं बताऊं? हाँ अच्छा देखो सर, जो साइन थीटा होगा वो अपना x अपॉन a हो जाएगा। तो देखो और जो साइन थीटा tan इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं बेटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ? x अपॉन एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन स्मॉल है ना, और टेन थीटा इक्वल्स टू सर y अपॉन b। वाई बाय बी। अच्छा साइन थीटा y बाय b। वाई बाय बी, अरे वाई बाय बी। अच्छा टेन थीटा को क्या लिख सकते हो? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो? यस यस सर। इक्वल टू कितना आ गया आपका? y बाय b। अपॉन वाई सर y बाय b लिख दो। वाई बाय बी, ठीक है। तो यहाँ पर आप साइन कॉस थीटा की वैल्यू कितनी लिख सकते हो? बी बाय वाई इंटू साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दो, ठीक है। सर कितना आएगा? एक्स बी बाय ए वाई।
कॉस थीटा कितना आएगा बोलो, b बाय वाई इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, x by a x by a। dx तो कॉस थीटा आ गया, साइन थीटा आ गया, और साइन सबसे स्क्वायर नीचे वाला थीटा proof प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 1। दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही किया था? हाँ सर मैंने ऐसे किया था। हाँ चलो ठीक है, आ जाएगा इसे। आप हाँ एक बार फिर से समझा सकते हैं? देखो बेटा, Yes, sir, please. देखो सुनो सुनो सुनो, हमें क्या करना है, साइन को हटाना है। साइन को क्या करना है, साइन और टेन को हटाना है। तो कैसे हटा सकते हैं, कि हम ऐसे हटा सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। Yes, sir. यदि हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लें और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, और उसको ऐड कर दें, लेकिन ध्यान रहे साइन थीटा में आपका कोई बस नंबर होना चाहिए, कोई साइन कॉस टेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होना चाहिए, और कोस में भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, Yes, sir. तो देखो साइन तो डायरेक्टली लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर अपॉन ए a स्क्वायर। square अब हमें क्या करना है, Yes, sir. टेन को करो चेंज, तो टेन को लिख दिया साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस, यस हाँ, सर। और साइन की वैल्यू लिख दी तो कॉस की वैल्यू हमें ये मिल गई। क्लियर है? अब इसमें भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आया, मतलब हमारा काम हो गया। क्लियर है? तो अब हमने इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? हाँ, तो ये हमें कई बार यूज मिलेगा। ठीक है, आ गई बात समझो बेटा, कर लोगे? Yes, sir. हाँ, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लेना है ना। फिर हम और नीचे आते हैं, ये पाई पाई मतलब होता है 180 डिग्री बेटा। पाई मतलब कितना होता है, 180 180। तो 180 बाई 3 मतलब ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 45 डिग्री दिया हुआ है। 45 ठीक है, तो आप इसको बस वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर लेना, आ जाएगा, है ना। सब ये नॉर्मल कैलकुलेशन से है। ठीक है, अब ये वाला देखो, 15th वाला थोड़ा सा टफ है। ठीक है, सर इसमें थोड़ा सा नहीं, दिमाग लगाना। अब इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर ही बोला है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। मतलब 90 के नीचे का होगा। हाँ हाँ, तो और सभी मतलब पॉजिटिव है, positive तो होगा। नेगेटिव का कोई टेंशन है ही नहीं। तो तो टेन सर, थीटा A क्या भी होता है, वो ऑप्शन तो वैसे ही चलेगा। Sir, हाँ। C by B. सी बाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है 1, बेस दिया हुआ है √5, तो हाइपोटेनियस निकाल लो, कितना होगा, Sir, √6 रूट तो सर आ गया 1 by root। 6 हो गया। ठीक है, 1 by root 6. अब आपको Sir, 1 cos by थीटा root। निकाल लो। क्लियर है? तो सर नो सर रूट यस सर 1 by root ठीक है, तो ये आपको रूट 5 by root 6 आएगा। हाँ, तो जो भी आए देख लो ना यार, क्या निकालना है। कॉस क्या होता है, तो आ जाएगा आंसर। तो बेस अपॉन Base हाइपोटेनियस। upon upon hypotenuse. रूट 5। ठीक है, सर ये मुश्किल था। नहीं मुझे कुछ और लगा सर था। आपने ठीक है? करवा दिया इसलिए सिंपल लगा। सर वो नहीं, आपने लाइव इनका ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं देखा था इसलिए। हाँ ठीक है, अब देखो यदि आपको बोल देता सेकंड क्वार्टेंट, अब बताओ क्या होता। सर मतलब साइन और नेगेटिव हो cos से जाता, minus होता. तो cos क्या होता, माइनस होता। Minus ठीक है, माइनस हो जाता. तो फिर आपको डी वैल्यू हो जाते सर हैं, है डी ना। होता। Yes, sir. सर डी हो जाता है रूट 5। सर मेरे को हाँ। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में बिल्कुल डाउट है. बिल्कुल बता रहे हैं बेटा। देखो, अब यदि आपको ये एंगल्स पता है तो कोई दिक्कत होगी नहीं रिजोल्यूशन में। ठीक है, बिल्कुल बहुत आसान है। ठीक है, इधर देखो। ठीक है, सर मेरे को बस एक चीज पूछनी है कि आपने बताया एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड है. तो एक्स को आई से रिप्रेजेंट हाँ, करते हैं, आई कैप, आई जे कैप, कैप हाँ और बिल्कुल के कैप. करते हैं। हाँ, सर अगर मैं बीच में से जाऊं तीनों के, तो फिर आप ऐड कैसे करेंगे? 1 मिनट बेटा, 1 मिनट रुक जाओ। कौन चिल्लाचोट कर रहा है यार? सर कुशल राजपूत। अब जैसे हमने ये मान लो ऑफ कर दिया, है ना। अब हमारा ये तो पता है कि फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, मान लो 2 kg का ब्लॉक है ना। फ्रिक्शन देखो, इसकी ऑपोजिट. मोशन करने की टेंडेंसी इधर है,
यस सर। तो मतलब सर उसके अपोजिट हाँ, मोशन की टेंडेंसी क्या Yes, पूछी, इसकी इच्छा है इधर की साइड मोशन करने की, तो फ्रैक्शन भी क्या करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा, Opposite तो direction. फ्रैक्शन अपोजिट लगेगा। गया ऊपर की तरफ फ्रैक्शन। ठीक है, अब mg फोर्स तो इधर लग रहा है, अब Yes, sir. mg Yes, sir. फ्रैक्शन का कितना अपोज कर पा रहा है ये तो हम डायरेक्टली तो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ये जरूर है जैसे मान लो इधर लगता 10 न्यूटन और इधर लगता 2 न्यूटन, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं रिजल्टेंट कितना है, 8 न्यूटन है। 8 लेकिन Newton. mg का क्या है, कुछ कंपोनेंट ही इस साइड होगा, पूरा का पूरा mg इस डायरेक्शन में तो एक्ट नहीं हो रहा है, तो हमें इस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट देखना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हमने इसका एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनाया। क्या बनाया? परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ये यदि एंगल थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, सॉरी ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, ऐसे देख लो, 90 minus theta. ये 90 माइनस थीटा होगा, तो फिर ये वाला कितना होगा, Theta. थीटा होगा। क्लियर है? तो इसलिए ये वाला एंगल कितना हो गया आपका, थीटा हो गया। ठीक है, अब जिस एक्सिस के साथ एंगल पता है उस साइड कौन सा कंपोनेंट होता है, Cos. तो ये हो गया आपका mg mg cos थीटा Cos थीटा, theta. और इधर हो गया mg mg sin theta। MG sin theta. अब यदि mg sin थीटा फ्रैक्शन फोर्स से बड़ा है, ठीक है, फिसल जाएगा. तो तो फिसल फिर मूव जाएगा, कर जाएगा नीचे की हाँ, तरफ। और छोटा है तो मूव नहीं करेगा। नहीं आ गई बात करेगा। समझ में? ठीक है, Yes, sir। Yes, अब sir. हाँ ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल जो हमने यूज किया है, ये आपका है, सर वो कोई फेक आईडी बना के आ रहा है मुझे लगता है। ठीक है ना, सर पढ़ लालू लिखा है। अबे ठीक है, पढ़ लेने दो यार, पढ़ लेगा तो क्या पढ़ बात। ले, लेकिन ये सब ठीक है, फालतू की हरकतें तो ना करे। देखो Yes, देखो sir। बेटा, ये आपका क्या है, अर्थ है। ठीक है, अर्थ है, और ये आपका क्या है, कोई भी एक्सिस के अराउंड अर्थ घूम रही है ओमेगा से। कितने से घूम रही है? ओमेगा से। और ओमेगा क्या अब है? ओमेगा बेटा एंगुलर वेलोसिटी है। अभी आप देखो, बस रिजॉल्व करना है ना, तो देखो यहाँ पे ये पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। Yes, sir। अब ग्रेविटेशन फोर्स किस साइड लगता है, Towards center. टुवर्ड सेंटर की तरफ, तो सेंटर की तरफ तो लग गया Center की तरफ। ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। यस सर, बाहर की तरफ लगेगा। तो कटेगा, काट। हाँ, अब ये बताओ कि क्या ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो पूरा का पूरा ग्रेविटेशन फोर्स को अपोज कर रहा है क्या? नो सर। नो नहीं कर रहा सर. कितना अपोज कर रहा है ये हम देखते हैं। तो ये एंगल हमने लिया थीटा, ये एंगल कितना लिया, थीटा. थीटा। तो ये वाला भी एंगल कौन सा होगा, थीटा. थीटा। तो इसके टू कंपोनेंट होंगे, एक ये वाला होगा और एक ये वाला होगा। ये वाला एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा, एफ सी Cos theta होगा। थीटा. और ये होगा एफ सी। FC F sin sin theta। थीटा. तो ग्रेविटेशन फोर्स की डायरेक्शन में नेट फोर्स सेंटर की तरफ, अब नेट फोर्स कितना बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा बेटा, सर ये लालू अजीब FG माइनस सर लालू गाय सर आप रिमूव कर दो उसको, फालतू में ऐसे आवाज निकाल रहा है। ठीक है। सर नेट तो इंसान फोर्स नहीं, क्या लालू होगा? गाय है। ठीक है, अब इधर देखो बेटा, तो एफ ग्रेविटेशन माइनस कितना होगा, एफ सी कॉस थीटा। आ गई बात समझ में? हाँ, तो ये समझ में आया कि एंगल्स का यूज हम कहाँ करते हैं। ठीक है, हाँ, अब देखना है, मान लो एक और यूज है, मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। तो बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, मान लो एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स मान लो हाँ इधर की साइड लग रहा है, एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, एक फोर्स इस साइड लग रहा है। तो क्या हम इनको बार बार एंगल लेके रिजॉल्व नहीं कर सकते? यदि हमें नेट फोर्स लेना है तो सबको हम क्या करें, आई और जे की टर्म्स में रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और आई और जे की टर्म्स में रिजॉल्व कर लिया, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, आई आई वाले को ऐड कर देंगे, जे जे वाले को ऐड कर लेंगे। क्लियर है? यस हाँ। फिर बहुत ही बन जाता लालू है। की टपरी नाम से ज्वाइन हो गया। ठीक है, हो जाने दो यार। ठीक है, इधर देखो बेटा, अब आपको एक चीज देखो, एक चीज दिखाते हैं। ठीक है, ये मान लो आपके एक्सिस थे, ये आपका एक्सिस था, ये वाला क्या था आपका वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस था सर ये वाला तो। ठीक है,
सर एक्सिस तो कोई भी बोल हाँ सकते हैं हाँ, ना? कोई भी बोल सकते हैं। ये हमने एक्स एक्सिस लिया, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब हमें कोई भी एक क्वांटिटी दिया हुआ था, ये वाला, हमें ये क्वांटिटी दिया हुआ है, इसको रिजॉल्व करना है। क्लियर है? इस वाली क्वांटिटी को रिजॉल्व करना है, और ये वाला एंगल दे दिया आपको 150 डिग्री। कितना दे दिया? 150 डिग्री, तो सर ये रिमेनिंग हो जाएगा आपका। ठीक है। और इसको हमने बोल दिया 20 न्यूटन। कितना बोल दिया? 20 न्यूटन, ठीक है। हाँ, अब दोनों तरीके से कर सकते हैं। हमारा जो रूल बोलता है कि जिस एक्सिस के साथ एंगल पता है उस साइड कौन सा कंपोनेंट होता है? कॉस। तो 20 कॉस 150 लिख दिया। 150। हाँ, अब 150 को देखो, अब cos 150 अलग से निकाल लेते हैं। cos 150 है ना? 180 माइनस 30। हाँ, तो कितना लिखेंगे? सर 180 माइनस 30। 180 माइनस 30। अब 180 का Cos समझ में आया 30। क्या फायदा है कि चेंज का Cos कोई 30। टेंशन नहीं है। माइनस आएगा ना बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यस सर। ठीक है। तो देखो, सर आप हर किसी को म्यूट कर दो एक बार, फिर ठीक है। अनम्यूट कर दो। सर ये भौमिक शर्मा कर रहा है। सर या तो मीटिंग लॉक कर दीजिए सर आप। ठीक है। ठीक है, अब इधर देखो बेटा, 20 cos 150। अब देखो 20 cos 150 की वैल्यू कितनी यार, होगी? 20 into Cos 30 यही रूट होगी। 3/2। तो कितना हो गया? 10 माइनस by 10 10√3। सर भौमिक शर्मा आवाज निकाल रहा है। ये सर भौमिक शर्मा निकाल ठीक रहा है। है। तो सर वही लालू के नाम से है। चलेगा यार, ठीक है। सर भौमिक शर्मा फेक आईडी बनाता है। सर 10 ठीक है, तो 10 देखो minus आंसर root कितना हो 3। जाएगा? 10 10 माइनस 10√3। क्लियर है? आई क्या? सर भूमिक शर्मा, इसको बाहर निकाल दो सर। सर भौमिक का पेट खराब है। ठीक है, तो बेटा ये चीज आ गई। क्लियर है? अब देखो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? साइन कंपोनेंट होगा। 20 sin 150। हाँ, तो कितना होगा? सर ये हो जाएगा अपना साइन का 1 सर पॉजिटिव 20 आ जाता है। साइन 150। तो साइन 150 कितना होता है? सेकंड क्वार्टर में तो साइन पॉजिटिव होगा, तो साइन कितना होगा? 20। तो कितना हो जाएगा? 20 इंटू 1/2। तो कितना हो गया? 10। ठीक है, अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? ये देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -10√3 i कैप प्लस 10 j कैप। आ गई बात समझ में? ठीक है। आप आई कैप और जे कैप वापस बताओ। अब एक्स डायरेक्शन को i कैप लिखते हैं, ठीक है, y को j कैप लिखते हैं, आई ठीक को है। जे कैप। ओके सर, ओके। अब देखो, अब हम और भी इसको देखते हैं। सर इधर ये सब देखो, आपने वेक्टर वाले वीडियो में बताया है। हाँ ठीक है। हाँ, और सर मॉडल म्यूजिक की आवाज आ रही है। ये 150 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा मुझे बताओ? 180 माइनस 150। कितना बताओ, कितना होगा ये बताओ मुझे? 30 कितना 30 होगा? होगा। 30 होगा। 30 तो ऑब्वियसली इस साइड के कौन सा कंपोनेंट होगा? कॉस कंपोनेंट होगा। 20 cos 30। तो हमने लिख दिया 20 cos 30। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो 20 इंटू √3/2। तो कितना हो गया? 10√3। देखो, लेकिन देखो हमने इस डायरेक्शन में देखा, तो इस डायरेक्शन में 10√3 है, लेकिन हम आई कैप तो इस वाली डायरेक्शन का तो माइनस आई कैप होता है ना। माइनस सर तो प्लस ही। तो हाँ ठीक है, तो हमें पता चल गया कि इस वाली डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस साइड कौन सा होता है? ये आई होता है, और ये कौन सा होता है? माइनस आई। तो वहां पे माइनस साइन आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर है? ये ओके सर। है ना। और यदि इससे करोगे तो ऑटोमेटिकली माइनस इंक्लूड होके आ जाएगा, लेकिन ये वाला थोड़ा सा इजी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें वैल्यू कहाँ रहेगी? 0 to 90 ही रहेगी। क्लियर है? यस सर। तो ये आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आप और भी हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आप इधर देखो, ये आपकी वैल्यूज है ना। अब मान लो इस डायरेक्शन में ये है ना, तो ऑब्वियसली एक कंपोनेंट इस साइड होगा, माइनस आई डायरेक्शन में होगा, और एक कंपोनेंट कहाँ होगा? माइनस जे डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो आप माइनस आर और माइनस जे डायरेक्टली लिख सकते हो। आ गई बात समझ में? मतलब मैग्नीट्यूड आप इससे देख लो और डायरेक्शन जो है वो अज्यूम कर लो। क्लियर है?
सर अगर 90 डिग्री एंगल बना दो तो आप cos 90 में कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे 90 है तो Okay. 90 सर के मेरे 90 नाम तो से कोई और फेक आईडी बना के आ गया। ठीक है, इतना फेमस है तू। ठीक है नहीं देख सर लो। पर आवाज आ गया, निकालने पता के लिए नहीं आया मैं है। तो देख के ठीक है अभी बेटा, शौक नेक्स्ट क्लास में तो वो हो जाएगा, बार उसका बार टेंशन नेम मत चेंज लो। करके सर ठीक है, किसी भी सर नाम से आ हटा रहा दो है। इन लोगों को। देखो बेटा, सर भौमिक सर असली वाले को मत हटा देना मेरे ठीक है, को। इधर देखो तो बेटा, अब इधर देखो कि यदि पूरा का पूरा वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, तो उसका दूसरा कंपोनेंट ऑब्वियसली कितना हो जाएगा? 0 होता है। 0। जी ओके है सर। ना? अब मान लो हम ये वाला कोई फोर्स लगाते हैं कि ये एक फोर्स है इस साइड 10 न्यूटन का, तो 10 न्यूटन का फोर्स है तो डायरेक्टली इसको आप क्या लिखोगे? न्यूटन सर वो ये भौमिक ठीक है, इसका दूसरा वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आ गई बात समझ में? जी ओके सर। है ना? तो रिजॉल्व करना समझ में आ गया ना बेटा? यस सर। अब यदि आपको इस फॉर्म में, जो हमारा ये वाला फॉर्मेट है, इससे दूसरे वाले फॉर्मेट में जाना है, ठीक है, कौन सा? ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में जाना है। ठीक है, 20i प्लस 2√3 जेकेप, है ना? कितना है? 2i प्लस 2√3 जेकेप। अब इसको हमें वापस वाले फॉर्मूले में जाना है। ठीक है, तो देखो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यस तो सर। यदि एंगल क्या होगा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन बेस कंपोनेंट। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है? 2√3। बेस कंपोनेंट कितना है? तो कितना आ गया? √3। √3 तो tan कितनी डिग्री की वैल्यू 3 होती है? कितना होता है? 60 60 एंगल 60 आ गया। tan अब अल्फा वाला फॉर्मूला है ना सर? हाँ, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं? दोनों का रूट में होल दोनों का स्क्वायर स्क्वायर का होल करके स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस 4 प्लस प्लस 2 सर 4 क्लियर है? चलो, अब एक क्वेश्चन था, ठीक है, 9th में। 8th वाले को तो नहीं पता होगा कि कोई पर्सन है 6 मीटर नॉर्थ गया, 8 मीटर ईस्ट गया एंड फिर अपवर्ड 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। मीटर वर्टिकल तो देखो, सर ये आपने हो गया 6j हो गया, ये हो गया 8i 8i और 10 डिग्री बताया था। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो कितना हो गया? सर वो आपकी स्क्रीन शेयर होना बंद हो गई। एक मिनट बेटा, कर रहा हूँ। सर इन लोगों को हटा दो, पेट खराब है इन लोगों ठीक है, का। गंदी बातें नहीं करते। ठीक गंदी है, बात तो क्या? एक मिनट बेटा, डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, यस सर। ओके सर। अच्छा, हो गया, सही हो गया। ठीक है, रहने दो। हेलो, रहने दो। यस सर। नहीं गए हम, नहीं लेकिन हाँ। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हो हाँ गया, सर हो अब गया, हो गया। हो गया ना? यस सर हो रही है। तो इसको अपन Yes, sir. कितना लिख सकते हैं? ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 6i 6i इसके लिए सर तीनों को रूट में प्लस प्लस कर लेंगे। हाँ, ठीक है, तो कितना हो गया? सर आप सर इसको सब पर्टिकुलर सिलेक्ट करके आप इससे पार्टिसिपेंट लिस्ट में लगे ये रिपोर्ट कर दीजिए। सर भौमिक वाला नाम चेंज कर रहा है। एक सर मिनट, भौमिक या फिर इसका ये अब एक तो मिनट, शायद भौमिक नहीं है, वो किसी और के नाम से ठीक है। आ रहा सर है। भौमिक आप समझा दीजिए। सर हो ठीक है, सकता है तो वो देखो भौमिक इधर, ना हो। सुनो इधर बेटा, ये तो देख सकते हो 6j हो गया, 8i है ना? मैं लिख नहीं पा रहा हूं तो आप समझ लोगे। 8i 6j और 10 कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। कैसे निकालोगे? सबको रूट में लेके ऐड कर लो। अंडर रूट sir. स्क्वायर प्लस इंटू स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर। हाँ। सर ये 2 हो तो जाएगा। डायरेक्टली आंसर कितना हो जाएगा? 10 आ जाएगा। 10√2। सर 10√2। 10√2। ठीक है, यस तो डायरेक्टली आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो वेक्टर से समझ में आया, आपको अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली। सर वेक्टर कितना फायदा हो गया। हाँ, सर ठीक ये है। क्वेश्चन पहले हो भी नहीं पा रहा था, तब हाँ, ठीक है वेक्टर। तो आ गई बात समझ में? ठीक है, यस यस चल लीव कर लो। सर वैसे वेक्टर हाँ। 9th क्लास का टॉपिक है। 9th का है नहीं है, बस यूज आ रहा है ना, बस 11th कर लो। ठीक है, 11th का है। 11